गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। गैलेक्सी लिटरेरी स्टडी के इस वीडियो में एक पोइम के साथ फिर से उपस्थित हैं, जिसमें कि एक इंडियन पोइट हैं आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी एक बड़ी रचना है जिसका नाम है गीतांजलि। 103 सॉन्ग्स हैं जो ऑफरिंग है। ऑफरिंग मतलब ईश्वर को समर्पित हैं। गीत हैं, 103 गीत हैं, सॉन्ग हैं जो ईश्वर को समर्पित किए हैं उन्होंने। उसमें से एक सॉन्ग है जिसका जो कि 11 नंबर सॉन्ग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आर एन टैगोर, जिनका जन्म 1861 में 7 मई 1861 में बंगाल में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1941 में। और उनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े हुए थे। तो आर एन टैगोर का नाम तो लगभग सभी जानते होंगे और इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला था। और ये जो गीतांजलि इन्होंने लिखी थी मूल रूप से बंगला में लिखी थी, बंगला भाषा में लिखी थी, और इसको बाद में ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। और इसमें इसकी मदद की थी, इनकी मदद की थी W.B. येट्स ने ट्रांसलेशन में। और आर एन टैगोर को वैसे भी जानते होंगे, हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन आर एन टैगोर ने ही लिखा है। तो पूरी तरह से परिचित हैं आर एन टैगोर के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे हम इस सॉन्ग को पढ़ते हैं, क्या बताया है इसमें उसके बारे में जानते हैं। तो मूल रूप से इस पूरे सॉन्ग में यही बताने की कोशिश की है उन्होंने कि जो पूजा पाठ करते हैं हम, कि ये चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं भगवान को, ये सब केवल दिखावा है। और जो वास्तविक आराधना है, पूजा है, वर्शिप ऑफ गॉड है, वो इसमें नहीं है कि हम उसको ये सब ऑफरिंग करें, बल्कि वास्तविक जो वर्शिप है वो इस बात में है कि हम ईश्वर के द्वारा बनाई गई इस रचना में, क्रिएशन में, जो यूनिवर्स बनाया है उसमें हम उसकी मदद करें, तो ईश्वर निश्चित रूप से खुश होगा। तो इसी के साथ पढ़ते हैं। जो हमारे यहाँ बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित थीं उनके अगेंस्ट में हालांकि है, जैसे कि लिखा है पहली लाइन में, लीव दिस चांटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। लीव दिस चांटिंग, लीव मीन्स छोड़ दो, दिस चांटिंग ये जो गीत गा रहे हो भगवान के, ये पूजा कर रहे हो, जो आडंबर कह सकते हैं उसको, एंड सिंगिंग, चांटिंग एंड सिंगिंग दोनों एक ही हैं, मिलते हैं। गा रहे हो, सिंगिंग गा रहे हो, एंड टेलिंग ऑफ बीट्स, टेलिंग ऑफ बीट्स जैसे कि जो माला होती है, रुद्राक्ष की माला होती है, उसको एक मंत्र पढ़ लिया तो एक ऐसे उंगली से चलाते जाते हैं कि एक मंत्र हो गया, 2 मंत्र हो गया, काउंटिंग करते जाते हैं बीट्स की, फूलों की माला की। तो उसको छोड़ दो, ये माला फेरना जिसे कहेंगे, माला फेरना छोड़ दो और गीत गाना छोड़ दो, कहना चाहते हैं। और अगली लाइन में कहते हैं, whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple। तुम whom, किसकी तुम dost thou you worship, पूजा कर रहे हो, in this lonely इस एकांत, डार्क कॉर्नर अंधेरे कमरे के अंधेरे कोने में, ऑफ ए टेम्पल मंदिर के कमरे के अंधेरे कोने में तुम किसकी पूजा कर रहे हो। विद डोर्स ऑल शट, दरवाजे बंद करके मंदिर के कोने में अंधेरे कमरे में तुम किसकी पूजा कर रहे हो। ओपन दाइन आइज, ओपन खोलो, दाइन मीन्स योर्स, अपनी आंखें खोलो, एंड सी और देखो, दाई गॉड इज नॉट बिफोर दी, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने नहीं है। ये ऐसा करने से ईश्वर तुम्हें नहीं मिलने वाला। कहाँ कैसे मिलने वाला है वो आगे बताया है। ही इज देयर वेयर द टिलर इज टिलिंग द हार्ड ग्राउंड, वो ईश्वर जो है उनके साथ है, किसके साथ,
वेयर द टिलर, टिलर मतलब खेत जोतने वाला, इज टिलिंग खेत जोत रहा है, द हार्ड ग्राउंड कठोर जमीन को जोत रहा है, एंड वेयर द पथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन्स, और जहां पर रास्तागीर रास्ता बनाने के लिए पत्थरों को तोड़ रहा है। तो ये दोनों जो चीज हैं किसके लिए है? मानव की सेवा के लिए। तो मानव जो बनाया गया है ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, तो ईश्वर के द्वारा बनाए गए मानव की या प्राणियों की अगर सेवा करते हैं तो मतलब ईश्वर की सेवा करते हैं। तो ईश्वर के बनाए हुए प्राणियों की अगर आप सेवा कर रहे हैं तो ईश्वर आपसे खुश होगा निश्चित रूप से। तो इस बात में कहना चाहते हैं कि तुम अगर वास्तव में ईश्वर की पूजा करना चाहते हो, ईश्वर को पाना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, तो तुम्हें उसकी द्वारा बनाई गई क्रिएशन में हेल्प करनी होगी, उसके द्वारा बनाए गए प्राणियों की मदद करो, तो आपसे ईश्वर खुश होगा। यही सेवा है। उसकी सेवा करना चाहते हो तो उसके प्राणियों के द्वारा, उसके द्वारा बनाए गए प्राणियों की सेवा करो, ना कि उसको फूल चढ़ाने से या कुछ भी ऐसा करने से वो ईश्वर खुश होगा। ईश्वर तब खुश होगा जब उसकी मदद करोगे, उसकी प्राणियों के द्वारा उसके द्वारा बनाए गए प्राणियों को आप प्राणी समझोगे, प्यार करोगे, तब ईश्वर आपसे खुश होगा। ईश्वर प्रेम में है, ना कि आडंबर में। आगे लिखा है ही इज विद देम इन सन, और इन लोगों के साथ जो पत्थर तोड़ने वाले हैं, किसान हैं, उनके साथ, जो धूप में जो काम करते हैं उनके साथ है। इंश्योर बरसात में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, ये उनके साथ ईश्वर है। एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विद डस्ट, और उसका जो गारमेंट है, उनके कपड़े हैं वो धूल से लदे पदे हैं, मतलब गंदे हो गए हैं, उन पे धूल जमी हुई है, उनके साथ है ईश्वर। पुट ऑफ दाई होली मेंटल एंड इवन लाइक हिम कम डाउन ऑन द डस्टी सॉइल। पुट ऑफ मीन्स उतार दो, उतार कर फेंक दो। ये जो होली मेंटल है, वस्त्र हैं, रंग बिरंगे वस्त्र हैं, जैसे कि सन्यासी के वस्त्र या किसी पुजारी के वस्त्र, उनको तुम उतार के फेंक दो। इवन लाइक हिम, और उनकी तरह जो मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा में लगे हैं, मेहनत करते हुए, उनके साथ आओ। ऑन द डस्टी सॉइल, इस धूल भरी मिट्टी में आओ, धूल भरी मिट्टी में आ जाओ। कोई बात नहीं इससे कि कपड़े गंदे हो जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वास्तव में सेवा करना चाहते हो, ईश्वर को पाना चाहते हो, तो उनके साथ आओ, उनकी मदद करो। घाट के द्वारा बनाई गई क्रिएशन में जो क्रिएशन है, उनके द्वारा, गॉड के द्वारा बनाए गए जो प्राणी हैं, उनकी मदद करोगे तो ईश्वर तुमसे खुश होगा। उनसे प्यार करोगे तो तुमसे खुश होगा। अगली लाइन में है डिलीवरेंस, मोक्ष। वेयर इज दिस डिलीवरेंस टू बी फाउंड? डिलीवरेंस जो मोक्ष है, मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होती है? कहाँ है ये डिलीवरेंस? किसकी बात कर रहे हो? क्या वास्तव में डिलीवरेंस होता है? Our master himself has joyfully taken upon him the bonds of creation. हमारा जो मास्टर है, मालिक है, ईश्वर है, जो कोई भी ईश्वर है हमारा, उसने खुद में एक जिम्मेदारी ली है इस क्रिएशन की। तो भला उसने खुद जिम्मेदारी ली है इस क्रिएशन की, इस निर्माण की जिम्मेदारी ली है, तो फिर भला वो डिलीवरेंस क्यों देगा, मुक्ति क्यों देगा? उसकी खुद की जिम्मेदारी है इसको क्रिएट करने की, इस रचना को पूर्ण करने की, तो वो डिलीवरेंस कैसे देगा? ये डिलीवरेंस पे क्वेश्चन अप किया है कि क्या वास्तव में डिलीवरेंस होता भी है? ईश्वर खुद इससे बंधा हुआ है, बॉन्ड है इसकी रचना के लिए। अगली लाइन में है ही इज बॉन्ड विद अस ऑल फॉर एवर। वो हमारे साथ बंधा है, हम सबके साथ, और हमेशा के लिए बंधा है। हमारे पूजा करने से या इस तरह से कुछ करने से, जो वास्तव में आडंबर है, उसे करने से वो नहीं मिलेगा। यदि हम उसकी वास्तव में सेवा करेंगे तो वो निश्चित रूप से हमको मिलेगा। उसको खुश करने के लिए
इस तरह के आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी अगर वास्तव में सेवा करेंगे, तो एक लाइन है जैसे कि किसी गीत की, जिसका हिंदी में है, ये भक्त के बस में है भगवान। तो ईश्वर की अगर आप सेवा कर रहे हैं तो ईश्वर बंधा हुआ है कि आपको उसका फल देगा ही, निश्चित रूप से। वो भी इसको नकार नहीं सकता। तो वो हमसे बंधा हुआ है, इसलिए बाउंड विद अस ऑल, हमसे बंधा हुआ है फॉरएवर, हमेशा के लिए। इसलिए कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशंस, इसलिए अपने जो मेडिटेशंस है उससे बाहर आओ। एंड लीव असाइड दाई फ्लावर्स एंड इंसेंस, लीव असाइड, एक साइड में रख दो इनको, फ्लावर्स को जो फूल चढ़ाने के लिए हैं तुम्हारे पास, इंसेंस जो धूप अगरबत्ती हैं उनको एक साइड में रख दो, और अपनी मेडिटेशन से बाहर आओ, ध्यान से बाहर आओ, तब तुम्हें ईश्वर मिलेगा। इसकी बनाई हुई रचना में सहयोग करोगे तो ईश्वर तुमको मिलेगा। व्हाट हार्म, आगे कहते हैं व्हाट हार्म, क्या नुकसान है यदि, इफ दाई क्लॉथ्स बिकम टैटर्ड एंड स्टैंड, यदि तुम्हारे कपड़े फटे पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो क्या नुकसान है, क्या फर्क पड़ता है। मीट हिम एंड स्टैंड बाई हिम, उससे मिलिए, काम मेहनत करिए, उसको उसके द्वारा बनाए गए प्राणियों से प्रेम करिए, उससे मिलिए, वहाँ तुम्हें मिलेगा, उनके साथ मिलेगा, प्रेम में मिलेगा। एंड स्टैंड बाई हिम, और उसके साथ खड़े हुइए, उसकी रचना में सहायक बनिए। इन टॉयल, मेहनत करो उनके साथ, तो वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा। एंड इन स्टैंड बाई हिम, उन लोगों के साथ खड़े हुई जो मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं इस तरह से। एंड स्वीट ऑफ दाई ब्रो, और अपने स्वीट पसीना बहाओ, अपना पसीना बहाओ, स्वीट ऑफ दाई ब्रो, जैसे कि माथे से पसीना निकले, तब आपको ईश्वर साथ होगा, मिलेगा, निश्चित रूप से। कहने का मतलब है ये कवि का, पोएट का। तो ये है पोइम, जो सॉन्ग है 11, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, जिसमें पूरी तरह से आडंबर का विरोध किया गया है। और वास्तविक सेवा करना चाहते हो ईश्वर की, तो प्रेम और सहानुभूति और विश्व जो भी प्राणी हैं उनके प्रति सहृदयता ही ईश्वर की वास्तव में पूजा है, भक्ति है। इसी के साथ इस सॉन्ग को फिनिश करते हैं। अगला सॉन्ग नंबर 12 होगा, अगले वीडियो में देखते हैं।